सचिन के बच्चे को मेरा बच्चा बता रहे हैं। मैं तो कहता हूँ वो अपने बच्चों को भी मेरे से मैच करें, वो लाएं अपने बच्चे को कि ये आपका, मैं स्वीकार करूंगा, गले लगाऊंगा और चिंता मत करना, उसे अपनी प्रॉपर्टी में से भी दूंगा। जिसके दिमाग में इतना भूसा कूड़ा कचरा भरा हुआ है उसे अपने बच्चों का भी पहले डीएनए कराना चाहिए। उन्हें अपनी पत्नियों से पूछ लेना चाहिए कि मैं तो ये बोल रहा हूँ, कहीं तुम्हारे में तो कोई बात नहीं है। कभी एपी सिंह जी आते हो, जाते हो, मिले हो, बुलाती हो, मिलते हो। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई और वो जिल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। तू बैठा चौबारे पर, मैं तेरे पास आ गई तो उसे स्वीकार कर ले, प्यार में अगर आई हो। सर, सीमा हैदर को लेकर जिस तरीके की बातें हो रही थी, आपने तमाम बातों पर जवाब भी दिया था। आपने बताया था कि बच्चा सचिन का है, पर लोग अभी भी संदेह कर रहे हैं, कह रहे हैं बच्चा वकील साहब का है। देखिए, जो लोग सचिन के बच्चे को मेरा बच्चा बता रहे हैं, मैं तो कहता हूँ वो अपने बच्चों को भी मेरे से मैच करें, वो अपनी पत्नी से भी वेरीफाई करें। हो सकता है उनके बच्चे भी मेरे हों, इसका क्या है। हो सकता है, मैं पिता बनने के लिए तैयार हूं। मैं दादा, मामा, चाचा, मौसा, फूफा जो बन सकता हूं, मैं तैयार हूं। हो सकता है उनके अपने जो बच्चे हों, देखें जरा चेहरा मेरे से मिला के देखें, मेरी युवावस्था वाला चेहरा देखें, फिर मैच अगर कर रहा हो और वो लाएं अपने बच्चे को कि ये आपका, मैं स्वीकार करूंगा, गले लगाऊंगा और चिंता मत करना, उसे अपनी प्रॉपर्टी में से भी दूंगा। अगर कोई कह देगा कि ये आपका बच्चा है, देखिए बच्चे को क्यों घसीट रहे हैं, अपने को देखिए, अपनी पत्नी को देखिए। वो होती, बच्चा नहीं कभी अनाथ होता है, बच्चा कभी, ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं आप। बाप स्वीकार नहीं कर पा रहा होता है कि मेरा बच्चा है। वो बच्चे की क्या गलती है, बच्चे तो ऊपर वाले ने दिया, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा जहां से आया वो आया है। अगर लोगों को लगता है कि उनके बच्चों पे भी शक है तो अपनी पत्नी से पूछें, पता करें। देखिए, माँ सच होती है, पिता कभी सच नहीं होता है। पिता सच होता है, सिर्फ माँ कहती है कि बेटा ये हैं तुम्हारे पापा, ये हैं तुम्हारे चाचा, ये हैं तुम्हारे ताऊ। वो तो देखता फिर करना शुरू हो जाता, पापा पापा पापा, डैडी डैडी डैडी। सच माँ होती है, माँ जन्म लेती है, माँ को ही पता होता है कि उसका बच्चा क्या, पिता कौन है, वही जानती होती है। तो जो लोग कह रहे हैं ऐसा, उन्हें अपनी पत्नियों से पूछ लेना चाहिए कि मैं तो ये बोल रहा हूं, कहीं तुम्हारे में तो कोई बात नहीं है। कभी एपी सिंह जी आते हो, जाते हो, मिले हो, बुलाती हो, मिलते हो। वीडियो तो बहुत देखती हो एपी सिंह की, क्या पता यही चक्करबाजी कुछ हो, ऐसा हो तो देख ले। कह रहे हैं सीमा हैदर के बच्चे का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उनके अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट पहले करा लें, फिर इसका भी करा लें आके। क्या पता, मुझे तो उनके पे डाउट है। जो ऐसा सवाल कर सकता है, जो ऐसी बात कर सकता है, जिसके दिमाग में इतना भूसा कूड़ा कचरा भरा हुआ है, उसे अपने बच्चों का भी पहले डीएनए कराना चाहिए। बड़े हो गए तब भी कराना चाहिए, फिर उसके बाद उसका भी करा ले, नो प्रॉब्लम। सीमा के जो भी टेस्ट कराने हैं सब कुछ करा लो, खरी निकले। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई और वो जिल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। तू बैठा चौबारे पर, मैं तेरे पास आ गई तो उसे स्वीकार कर ले, प्यार में अगर आई हो। गलत आई हो तो उसे 1 बार नहीं 2 बार फांसी दे दो। बेटिया ने जन्म लिया है। अब कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आगे का कार्यक्रम क्या है, नामकरण के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और कब की तारीख तय हुई है। हाँ, आपको बता रहा हूँ मैं, एक्सक्लूसिव है, आज ही मैंने डिसाइड किया, पंडित जी ने बताया 7 अप्रैल का उसका छोचक ले जाएंगे हम लोग। दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ, गौरव के साथ, विशालता के साथ भव्य दावत होगी। आपके चैनल को, आपके स्टाफ को भी आमंत्रण है और वहाँ भव्यता के साथ, पूरे संस्कारों के साथ, रीति रिवाज, जैसे हमने गोद भराई की थी उससे भी जबरदस्त हम आने वाली बेटी के स्वागत में छोचक ले जाएंगे और सारे कार्यक्रम करेंगे। अंत में आलोचकों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, तमाम गाली गलौज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वो बुराई करें, वो बुराई करें, हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना, बढ़ चुके प्यार के जो कदम। वो बुराई करें, हमारे मुंह से गालियां नहीं निकलेंगी, हमारे संस्कार माता पिता ने नहीं दिए हैं, हमारे मुंह से बुराई नहीं निकलेगी। मैं गाली प्रूफ हूं, आई एग्री। इतने बड़े बड़े केस ऐसे थोड़ी लड़ जाता हूं, ऐसे थोड़ी जीत जाता हूं। वो बुराई करें, हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना, बढ़ उठे। कभी वो हमारे साथ फिर झुकेंगे, कभी वो फिर हमारे साथ सरेंडर आएंगे। जब उन्हें कभी समस्या आएगी तो फिर वो डॉक्टर एपी सिंह को याद करेंगे और आपके चैनलों जैसे से नंबर लेंगे और फिर हमारे पास आएंगे। हम उस समय भी उनके लिए अपनी वकालत के पेशे के अनुसार उनके लिए खड़े होंगे, मदद करेंगे। मेरी माता पिता ने मुझे सिखाया था, सामने पहाड़ हो
सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ना मैं डरूंगा ना मैं झुकूंगा, सामने कितने भी पहाड़ आ जाएं, कितनी भी चट्टाने आए। डीएनए वो है जिस डीएनए को चेक करने की लोग बात नहीं करते हैं। ये डीएनए दुनिया में दिखता है, सबके सामने दिखता है, दिखता रहेगा।